हेलो, वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। हम टेंसेस कर चुके हैं और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस कर रहे थे। इसके लिए टेंसेस के ऊपर पकड़ बहुत ज़रूरी है। जितने भी प्रकार के टेंसेस हैं, 12 टेंसेस आपको जो करवाए हुए हैं, उन पे उनके सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए, तभी हम सीक्वेंस ऑफ टेंसेस कर सकते हैं। ये आपको कल भी बताया था। जैसे कोई प्लेयर होता है क्रिकेट में या हॉकी में, किसी में, तो वो बॉल को कैसे नचाता है, कैसे घुमाता है, उसी प्रकार से हम टेंसेस को एक एक्सपर्ट की तरह से कैसे यूज कर सकते हैं। कई बार हमें क्या होता है कि एक ही सेंटेंस के अंदर दो तीन प्रकार के टेंस यूज करने की जरूरत पड़ जाती है। तो वो हम तभी कर सकते हैं जब टेंसेस के ऊपर पकड़ अच्छी तरह से मजबूत हो हमारी। इसके लिए सारे रूल्स हमें पता होने चाहिए। रूल्स मैं अच्छी तरह से करवा चुका हूँ, उसको आप रिवाइज करते रहिए। इसके अलावा जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस है, इसका नॉलेज भी जरूरी है। इसके लिए जैसा कि हमने कल देखा, कंडीशनल सेंटेंसेस का नॉलेज भी जरूरी है। और कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो अब हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। ये टॉपिक हमारा चल रहा था। इसमें क्लॉजेस का ज्ञान भी जरूरी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि कोई सेंटेंस अगर दिया हुआ है तो उसके जो पार्ट्स हैं उसमें मेन क्लॉज कौन सी है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है, ये पता होना चाहिए। मेन क्लॉज और दूसरी तरफ है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट और इसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं। सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। टेंस हमारा यदि प्रेजेंट है, इधर मान लीजिए इधर प्रेजेंट टेंस है अथवा फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई भी टेंस हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, if you come tomorrow, my dog will be waiting at the door
when I reach home. ठीक है. Now here this group of words is main clause because it can stand alone. इसका अपना complete meaning है और इसीलिए इसको main clause कह सकते हैं या principal clause भी कह सकते हैं या इसको independent clause भी कह सकते हैं. और इसमें जो verb है वो फ्यूचर में दी हुई है और इधर ये प्रेजेंट है. ठीक है. फ्यूचर है और इधर प्रेजेंट. दूसरा एग्जांपल, now here he says that he saw the prime minister or he will see the prime minister. इसमें टेंस कौन सा यूज हो रहा है? he says that, ये प्रेजेंट आ गया. रूल क्या कह रहा है? इस साइड में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो इधर कोई भी टेंस हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन. सेज जो है ये प्रेजेंट टेंस हो गया. ठीक है. प्रेजेंट इंडेफिनिट है. ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है. और ये क्या है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट है. कहने का मतलब इधर मेन क्लॉज के अंदर प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर प्रेजेंट भी आ सकता है, पास्ट भी आ सकता है और फ्यूचर भी आ सकता है. कोई भी टेंस आ सकता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन. ये है इसका रूल 1. He says that he is the कलेक्टर. मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो भी कहता मैं कलेक्टर हूँ. कोई भी जाए तो कहता पागल है वो, दिमाग खराब है उसका. He says that he is the collector. जब भी कोई उससे पूछे he says I am the collector, तो
टेंस कौन सा यूज हो रहा है इधर मेन क्लॉज के अंदर? ही सेज प्रेजेंट टेंस है, और इधर इज आ रहा है, ये भी प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम देख रहे हैं कि जो मेन क्लॉज है हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसमें प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस यूज हो रहा है। इसमें विल भी आ गया, फ्यूचर टेंस यूज हो रहा है। इसमें सेज प्रेजेंट टेंस है, इसमें भी सेज प्रेजेंट टेंस है। इधर फ्यूचर के साथ यहाँ प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है, इधर प्रेजेंट के साथ इधर पास्ट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट यूज हो रहा है, और इसमें प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट यूज हो रहा है। दैट मीन्स इफ इन द मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज देयर इज प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर, इनमें से कोई हो, प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस की वर्ब यूज भी हो, तो इधर सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर हम कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं। एनी टेंस कैन बी यूज्ड हियर अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। नाउ रूल नंबर 2, rule 2 says that if in the main clause there is past tense, in the subordinate clause also generally there is past tense. For example, we never understood why he behaved like that. अब इसमें टेंस देखिए कौन सा यूज हो रहा है, वर्ब कहाँ आ रही है, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म, अंडरस्टूड ये पास्ट टेंस हो गया, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और इसके अंदर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है हमारी, उसमें कौन सी वर्ब आ रही है, बिहेव्ड। बिहेव्ड क्या है, ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर भी पास्ट है, उधर भी पास्ट है। We never understood why he behaved like that. ठीक है, दोनों तरफ पास्ट टेंस यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, he asked me if I had finished my work. उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने मेरा काम समाप्त कर लिया था। इसमें कौन सी टेंस कौन सी वर्ब यूज हो रही है, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वर्ब कौन सी है, आस्क सेकंड फॉर्म, सिंपल V2 पास्ट टेंस। और दूसरी तरफ सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर इफ आई हैड फिनिश्ड माय वर्क, इसके अंदर क्या, हैड प्लस V3 थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, लेकिन टेंस तो पास्ट का ही है, इधर भी पास्ट टेंस है,
इधर भी पास्ट टेंस है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट है, इधर पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन इधर पास्ट इंडेफिनिट है, इधर पास्ट परफेक्ट है। तो वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन वी कैन चेंज द टेंस, बट द मेन थिंग इज दैट in both the clauses there is past tense. In the main clause as well as in the subordinate clause we have used past tense. For example, he remained silent when he heard the news. Now in this sentence, in the main clause there is simple V2 verb second form, that means past indefinite tense, he remained silent, वो चुप रहा, when he heard the news, heard is also second form of the verb, ये भी past tense है, दोनों तरफ past tense आ रहा है और दोनों ही past indefinite है। he remained silent when he heard the news। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, a combination of two tenses or more than two tenses can be used in order to make a sentence according to the demand of the situation। हमें कोई बात कहनी है तो उसको कहने के लिए कई बार हमें एक से अधिक टेंसेस का सहारा लेना पड़ता है, and that's why the knowledge of the sequence of tenses is very necessary, it is very essential। sequence of tenses का ज्ञान बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो है कि इधर मेन क्लॉज के अंदर पास्ट टेंस है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर भी पास्ट टेंस होगा, कई बार इसके एक्सेप्शन भी यूज करने पड़ते हैं, इसका अपवाद भी है, जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, अलग ही रूल करते थे इसको, रूल नंबर 3 मान लीजिए इसको, इधर पास्ट टेंस है मेन क्लॉज के अंदर, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर प्रेजेंट टेंस, ऐसा बहुत कम होता है लेकिन कई बार जरूरत पड़ जाती है। एक ही टेंस के अंदर, एक ही सेंटेंस के अंदर एक तरफ तो पास्ट टेंस आ रहा है और दूसरी तरफ प्रेजेंट टेंस आ रहा है। ऐसा कमाल कब होता है? जब हम किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे हो, यहाँ पर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो रहा है, सार्वभौमिक सत्य इसको कहते हैं, जिसको कोई टाल नहीं सकता, अटल होता है, उसके लिए हम इस प्रकार के टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
The teacher said that the earth moves around the sun. अब इसमें क्या हो रहा है? द टीचर सेड, टीचर ने कहा, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। द्वितीय बात है, टीचर ने कहा, लेकिन कहा क्या? क्या कहा? जो बात कही उस बात को बताने के लिए प्रेजेंट टेंस का सहारा ले रहे हैं। द अर्थ मूव्स, यहाँ पे मूव्स ईएस लगा हुआ है, दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दैट मीन्स V1 प्लस एस और ES। आपको याद होगा क्यों हो रहा है ये? क्योंकि ये जो बात इसमें कहेगी वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सार्वभौमिक सत्य है। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये एक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। इसमें इसका टेंस नहीं चेंज कर सकते हम ना, इसका टेंस चेंज करना चाहिए क्योंकि ये फिक्स चीज है। तो कोई भी चीज जो फिक्स होती है उसका टेंस हम चेंज नहीं कर सकते। टीचर चाहे आज कह रहा है या टीचर ने पहले बात कही थी वो पास्ट में कही थी, भूतकाल में कही थी, या आने वाले टाइम में कहेंगे वो, ठीक है। इधर कोई भी टेंस हो सकता है लेकिन इसका टेंस नहीं चेंज होगा, ठीक है। इसी तरह का एक और एग्जांपल है कि he said that the sun rises in the east। सूर्य पूरब में निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। या ये कहते हैं कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, पश्चिम में छिपता है। इधर क्या है? मेन क्लॉज। मेन क्लॉज के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही सेड, उसने कहा, पास्ट की बात है, उसने क्या कब कहा पता नहीं, पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन इधर जो बात कही जा रही है वो परमानेंट है, इसीलिए इसके अंदर हम टेंस चेंज नहीं कर सकते। जैसे इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, ठीक है। उसने कहा सूर्य पूर्व में निकलता है या सूर्य पश्चिम में छिपता है, पश्चिम में अस्त होता है। तो ये जो बातें किसमें आती है, ये यूनिवर्सल है, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। तो इसका टेंस हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, हमेशा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा। ये पहले जिसके पहले रूल बताया था उसका एक्सेप्शन है, एक तरह से अपवाद है। उसमें बताया था अगर इधर पास्ट टेंस है मेन क्लॉज के अंदर, सबऑर्डिनेट के अंदर भी पास्ट टेंस रहेगा, लेकिन ये इसका अपवाद है कि मेन क्लॉज के अंदर पास्ट टेंस है तो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से एक और एक्सेप्शन है,
he likes me more than he likes you, प्रेजेंट टेंस है, दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस है, मेन क्लॉज के अंदर भी प्रेजेंट है। इधर भी लाइक्स है, इधर भी लाइक्स है। यदि हम इधर लाइक यूज करते हैं, इधर भी लाइक, he liked me more than he liked you, और he liked me more than he, इसको फ्यूचर में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, इधर प्रेजेंट है तो इधर प्रेजेंट है, इधर पास्ट इंडेफिनिट है तो इधर भी पास्ट इंडेफिनिट है, इधर पास्ट है तो इधर फ्यूचर भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। he likes me more than he likes you, he liked me more than he liked you, this is also correct, and he liked me more than he will ever like you, फ्यूचर में भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब कि ये उसका एक्सेप्शन हो गया, जो भी बताया था कि इधर पास्ट टेंस से मेन क्लॉज के अंदर तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर पास्ट रहेगा, ये उसका एक तरह से एक्सेप्शन हो गया, एक तरह से अपवाद है। और ये क्यों हो रहा है ये तो बताया नहीं आपको, ये इसका कमाल इसके कारण हो रहा है, इसके कारण, ये जो देन है, इस देन के कारण ये हमें फ्रीडम मिल रही है। ये देन क्या है, इस देन के कारण ये जो क्लॉज बन रही है, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, दिस एडवर्ब क्लॉज दैट इज बिगिनिंग विद देन, उसके कारण हमें ये फ्रीडम मिल रही है कि इधर हम टेंस कोई भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये इसका एक तरह से अपवाद हुआ। इसी तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं। I visited the place where Gandhi was born. I saw the flag where now in these two sentences you can see I visited the place where Gandhi was born, past tense है V2, और इधर was born ये भी past tense है, दोनों तरफ past यूज हो रहा है।
इसमें आई सॉ द फ्लैट वेयर सॉ पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म की वर्ब है। हियर लिव वेयर यू लिव V1 प्रेजेंट टेंस है। और अगर विल लिव कहना है तो ये हो जाएगा फ्यूचर। आई सॉ द फ्लैट वेयर यू लिव, मैंने वो फ्लैट देखा जिसमें आप रहते हो। या यूं कहना हो आई सॉ द फ्लैट वेयर यू विल लिव, मैंने वो फ्लैट देखा है जिसमें तुम रहोगे। अभी देख के आया हो, अभी रहना शुरू नहीं किया, उसमें आप रहोगे, आपके लिए देख के आया हूँ। इस तरह की बात कहनी है। तो ये फ्रीडम हमें कहाँ से मिल रही है? ये कोई मर्जी है क्या हमारी? जहाँ मर्जी आप, कहीं पास्ट लग रहा है, कहीं प्रेजेंट लग रहा है, कहीं फ्यूचर लग रहा है, ठीक है। ये सब किसके हाथ में है? ये सारा खेल कैसे हो रहा है? जैसे पहले बताया कि एडवर्बियल क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज बिगिनिंग विद देन, उस देन के कारण, उस एडवर्ब क्लॉज के कारण हमें फ्रीडम मिलती है कि हम कौन सा टेंस उसमें यूज कर सकते हैं। इसी तरह से ये कौन सी क्लॉज है? ये है एडजेक्टिव क्लॉज। ये वेयर से लेकर के जो आ रही हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये मेन क्लॉज हो गई। ये मेन क्लॉज, और ये सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मीन्स डिपेंडेंट, जो कि अधीन है, डिपेंड करती है, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मेन क्लॉज के अंदर तो सिंपल V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लेकिन जो डिपेंडेंट, सॉरी, सबऑर्डिनेट क्लॉज है या कि डिपेंडेंट है, उसके अंदर हम कभी पास्ट यूज कर रहे हैं, कभी प्रेजेंट कर रहे हैं, कभी फ्यूचर कर रहे हैं। इसकी फ्रीडम, इसकी ऐसा करने की आज़ादी हमें कहाँ से मिली? बिकॉज ऑफ दिस क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। ये एडजेक्टिव क्लॉज है। कैसे एडजेक्टिव है? व्हाट इज एन एडजेक्टिव? पता ही होगा आपको। एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ नाउन। ये किसी चीज को क्वालिफाई कर रहा है, किसी नाउन को क्वालिफाई कर। नाउन कहाँ पर है? ये इसके अंदर, ये प्लेस नाउन है। आई विजिटेड द प्लेस, मैंने वो स्थान देखा, प्लेस देखा। कौन सा? विच के आंसर में आ रहा है ये पूरा का पूरा, ये यहां से लेकर के, तो क्या बन गया ये? एडजेक्टिव, ठीक है। इट इज एडजेक्टिव क्लॉज। आई विजिटेड द प्लेस वेयर गांधी वाज बोर्न, मैंने वो जगह देखी जहां गांधी जी पैदा हुए थे। कौन सी जगह देखी? जहां गांधी जी पैदा हुए थे। तो क्या बन गया? एडजेक्टिव। उसकी विशेषता बता रहा है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है। इस तरह से आई सॉ द फ्लैट, कौन सा फ्लैट? फ्लैट क्या है? नाउन है। कैसा कैसा फ्लैट? कौन सा फ्लैट? विच फ्लैट? वेयर यू लिव, जहां आप रहते हो, या वेयर यू विल लिव, जहां आप रहोगे। तो ये पूरा पूरा जो ग्रुप है, दिस होल ग्रुप ऑफ वर्ड्स is also working as adjective clause। तो ये जो फ्रीडम है सेंटेंस, सॉरी, टेंस को इधर उधर करने की, यूज करने की, ये किस कारण से आ रही है? इस एडजेक्टिव क्लॉज के कारण आ रही है। तो कभी ये फ्रीडम हमें एडवर्ब क्लॉज के कारण मिलती है, कभी एडजेक्टिव क्लॉज के कारण मिलती है। इसी तरह से एक और वर्ड है जिसके कारण हमें फ्रीडम मिलती है टेंसेस को यूज करने की।
वर्क हार्ड लेस्ट you should fail. Work hard lest you should fail. हार्ड वर्क करो, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। इस तरह की बात अगर कहनी है हमें तो उसके लिए हमें लेस्ट शुड का सहारा लेना पड़ता है। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। तो ये जो यहाँ पे लेस्ट और शुड का प्रयोग हो रहा है, इसके अंदर लेस्ट और शुड। उसके बाद जो वर्ब आ रही है ये कौन सी है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। फिर मिस द ट्रेन, मिस कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। इधर वर्क ये भी फर्स्ट फॉर्म है और ये रन भी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो हमें फ्रीडम मिली ये किस कारण से है? लेस्ट के कारण। लेस्ट और शुड का ये स्पेशल यूज है जिसके कारण हमें ये फ्रीडम मिली कि हम टेंस को कैसे यूज कर सकते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के बारे में बताया आपको कि किस प्रकार से हम एक ही सेंटेंस के अंदर एक से अधिक टेंसेस को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें अपनी मर्जी नहीं चलती, उसमें कुछ रूल्स हैं। पहले आपको बताया कि अगर इस साइड में यानी कि जिस तरफ हमारी मेन क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसके अंदर अगर जो वर्ब है उसमें प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस दिया हुआ है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर कोई भी टेंस यूज हो सकता है। फिर दूसरा रूल बताया आपको कि मेन क्लॉज के अंदर पास्ट टेंस है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर भी पास्ट टेंस यूज होगा, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं। वो बताया आपको कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर हम किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे हैं, किसी सार्वभौमिक सत्य की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस के अंदर ही रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर रहेगा, उसका हम टेंस चेंज नहीं कर सकते। फिर एक और बताया आपको कि इधर सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर एडवर्बियल क्लॉज दी हुई है, दैट इज बिगिनिंग विद देन। अगर वो देन से शुरू हो रही है तो हमारे पास फ्रीडम हो जाती है कि हम कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, बिकॉज इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय देन के हाथ में उसका कंट्रोल है, तो हम टेंस कोई भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये लेस्ट और शुड का यूज हो रहा है, तो ये भी फिक्स हो गया। इधर लेस्ट शुड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये दो एग्जांपल से क्लियर है। तो ये कोई बात सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की। सीक्वेंस समझने से पहले बार बार कह रहा हूँ आपको, टेंसेस का ज्ञान अच्छी तरह से करना जरूरी है, क्योंकि आगे और भी जो टॉपिक्स आएंगे उनमें सब में टेंसेस का ही प्रयोग होगा। तो टेंस अच्छी तरह से कर लो आप। कई बार आपको कह चुका हूँ, अच्छी तरह से करवा भी चुका हूँ। टेंसेस जो तीनों प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसके जो चार पार्ट हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनके जो रूल्स हैं वो आपको अच्छी तरह से बताए हुए हैं। और हर एक के जो तीन तरह के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, तो तीन जो टाइप के जो सेंटेंस हैं उसके अकॉर्डिंग टेंस जो है, तो टोटल 12 टेंसेज हो गए, प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये तीन तरह के सेंटेंस है, 36 टाइप के सेंटेंसेज है। हालांकि ज़्यादा सारे यूज में नहीं होते, इन 36 में से 10-12 ये जो ज़्यादा यूज में आते हैं, बाकी तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हमें, क्योंकि टॉपिक में दिया हुआ है तो हमें करना है, और एक बार अच्छी तरह से इसको कर लेंगे तो
आगे आने वाले टॉपिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो वी शैल टेक अप द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।